आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान लिखते हैं फाज़िल बरेलवी कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप मेरी तकरीर को बड़ी तवज्जो से सुनना। अल्लाह मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये आपकी और मेरी खुशनसीबी है, ज़हनों को करीब करें। रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम, कहा महबूब आप फरमा दें, इन कुंतुम महबूब आप फरमा दें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कहा महबूब आप फरमा दें ये बंदे अगर खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं तो महबूब इन्हें पहले तुम्हारी दहलीज पर आना पड़ेगा। अगर ये बंदे खुदा से प्यार करते हैं, प्यार करना चाहते हैं तो कहा महबूब इन्हें पहले तुम्हारी दहलीज पर आना पड़ेगा, इन्हें पहले तुम्हारी इत्तिबा करनी पड़ेगी। फिर कहा फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कहा महबूब ये बंदे होकर तुझसे प्यार करेंगे, मैं खुदा होकर इनसे प्यार करूंगा। कहा मैं खुदा होकर इनसे प्यार करूंगा। समझ में आ रही है? अब आप लोग बताएं कि सरकार इस्लाम की मोहब्बत में आप अपने आराम गाहों को छोड़ करके आए हैं। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, जानते हो ये आशिकों का मजमा है, ये किसी उन लोगों का मजमा नहीं है कि जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात पर उंगली उठाते हैं। ये लोगों आला हज़रत कहते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब मैं ये भी कहूँ तो ज्यादा नहीं होगा, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर दीन फैलाया है तो गरीब नवाज ने फैलाया है, और अगर हमारे ईमान को बचाया है तो अहमद रजा खान ने बचाया है। तभी तो सुन्नी अकीदत पेश करते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो लोगों बात यही तक नहीं, ये आला हजरत कौन शख्सियत है? ये वही शख्सियत है। लोग कहते हैं अहमद रजा का नाम बहुत लेते हो, लोग कहते हैं आला हजरत के तज़किरे बहुत करते हो। आओ मैं बताऊं आला हजरत की शख्सियत का नाम है। ये आला हजरत एक दिन हाथ में कलम लेकर के सोचने लगे और बैठ गए गुंबदे खजरा की जानिब, दिल की लो लगा दी और सोचने लगे या रसूल अल्लाह ये अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा आपके कसीदे लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है। तो आका अहमद रजा आपको क्या कहे? ए जाने आलमीन, ए मुरादुल मुस्तकीम, आपको कहूँ तो क्या कहूँ? आला हज़रत अर्ज़ करते हैं आका आपके चेहरे के बारे में कुरान ने फरमाया वद्दुहा, आपके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कुरान फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा, या रसूल अल्लाह आपकी चश्माने मुबारका के बारे में कुरान फरमाता है मा सागल बसरु व मा तगा, आपकी रफ्तार के बारे में कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आपकी आमदे बहार के बारे में कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, या रसूल अल्लाह आपकी आमद पुरबहार लाजवाब है, आपकी रफ्तार लाजवाब है, आपकी गुफ्तार लाजवाब है, आपका चेहरा लाजवाब है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा कहे तो क्या कहे? अर्ज़ करते हैं आका आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जुबान भी है, आपके अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, आका आपके अंदर हजरत यूसुफ का जमाल भी है, या रसूल अल्लाह आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल और हजरत ईसा का जमाल भी है। आका अहमद रजा आपको कहे तो क्या कहे? तो कलम उठाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को बोला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत पे सुखत इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे रिसालत
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क सिखाया है आला हजरत ने हमें, ये इश्क दिया है और कहते हैं ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आला हजरत की तारीफ, इसकी थोड़ा आप ईगो कम कर, ईगो थोड़ा ईगो कम कर, बात समझ में नहीं आ रही है शायद। हाँ, तो आला हजरत ने हमें इश्क दिया है, मुस्तफ़ा का इश्क करना सिखाया है। हमारी तो घुट्टियों में मुस्तफ़ा का इश्क घोल करके हमें पिलाया गया। बेशक बेशक। वो और हैं जो मुस्तफ़ा की जात पर एतराज करते हैं। ये लोगों, अल्लाह मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कहा महबूब इन बंदों से कह दे कि अगर ये खुदा से प्यार करना चाहते हैं तो महबूब पहले तुम्हारी इत्तबा करनी पड़ेगी। जब तुम्हारी इत्तबा करेंगे ये, तो फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। अच्छा, किसी से मोहब्बत, हदीसों में आता है बंदा चंद वजूहात से किसी से प्यार करता है, किसी से चंद वजूहात की वजह से प्यार करता है। किसी से जहन करीब करे, किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो खूबसूरत बहुत लगता है, किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो तुमसे प्यार करता है, और किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो हसीन बहुत लगता है। अब बताएं तो सही, अगर तुम किसी से इसलिए मोहब्बत करते हो कि वो हसीन बहुत लगता है, तो लाओ फिर दुनिया के किसी खित्ते से कोई ऐसा ला करके दिखा दो जो मुस्तफ़ा से ज्यादा हुस्न जमाल में हो। अगर तुम किसी से इसलिए प्यार करते हो कि वो तुमसे प्यार करता है, तो लाओ फिर दुनिया के किसी खित्ते से किसी ऐसी जात को ला करके दिखा दो जो तुमसे, मुस्तफ़ा से ज्यादा तुमसे प्यार करता हो। आका तो इतना प्यार करते हैं तुमसे, सरकार दुनिया में आए तब भी तुम्हारे तस्किरे करते रहे, दुनिया से गए तब भी तुम्हारे तस्किरे करते गए। अब लोगों सुनो, किसी से इसलिए प्यार करते हैं कि खूबसूरत बहुत लगता है, लेकिन मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन और जमील तो कोई नहीं है। आप कहेंगे मौलाना क्या हवाओं में तीर मार रहे हो या कोई दलील भी है? तो आओ फिर आपको मैं मुस्तफ़ा के सहाबा की दास्तान सुनाता हूँ। हो सकता है कोई बदअकीदा ये एतराज कर दे कि ये तो इश्क की वजह से आला हजरत खूबसूरत कह करके चले गए, ये आला हजरत के तस्कीरें नहीं सुना रहा हूँ, आला हजरत की बातें नहीं बता रहा हूँ। आओ मैं उस जात की बात करता हूँ कि जो मुस्तफ़ा की जलवतों में भी रहते, मुस्तफ़ा की खलबतों में भी रहते, सफर में मुस्तफ़ा के साथ रहते, हत्ता के दुनिया में साथ रहे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के साथ है, जन्नत में भी मुस्तफ़ा के साथ होंगे। एक रोज मुस्तफ़ा की अंजुमन लगी हुई थी, सरकार के सहाबा मुस्तफ़ा के चारों इर्द गिर्द तशरीफ फरमा थे, मुस्तफ़ा बीच में सहाबा के बैठे हुए थे। उस सरकार का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का कोई आशिक खड़ा होता, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा किसी को हसीन और जमील नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा है। कभी वहीं पर फारूक आज़म खड़े होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा लाजवाब है। कभी उस्मान ज़ुन्नूरैन खड़े होते, अर्ज करते आका, आपकी जुल्फे लाजवाब है। कभी हजरत अली खड़े होते, अर्ज करते आका, आपके खुशबू लाजवाब है। उसी अंजुमन में मुस्तफ़ा के गुलाम हजरत अबू हुरैरा भी तशरीफ फरमा थे। इतना सुना तो रह ना सके, खड़े हो गए तड़प कर और अर्ज करने लगे कल कमरी लैलतल बदरी लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा 14वीं रात का चांद है और आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा आपका चेहरा खूबसूरत है। अर्ज करते हैं आका, मैंने आपके जैसा न कभी पहले देखा, न कभी बाद में होगा, न आपकी तरह कोई होगा। वहीं पर हसन बिन साबित भी बैठे थे, इश्क के फुव्वारे जोश मार गए और तड़प कर के खड़े हुए और अर्ज करने लगे वो अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐदी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। बोले अबू हुरैरा, देखते कहां से, जब दुनिया की
किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है। आप कहेंगे मौलाना ये तो मुस्तफा के सहाबा की बात है, ये तो मक्का और मदीना के रहने वालों की बात है। हो सकता है कोई बदअकीदा एतराज कर दे और ये एतराज करे कि हो सकता है मुस्तफा से ज्यादा कोई हसीन हिंदुस्तान के अंदर हो कोई बदअकीदा हो सकता है ये एतराज कर सकता है कि मुस्तफा से ज्यादा कोई हसीन इंडोनेशिया में हो या मुस्तफा से ज्यादा कोई हसीन अमेरिका या अफ्रीका में हो या अफगानिस्तान में हो या तुर्किस्तान में हो। आप कहेंगे मुस्तफा के सहाबा न हिंदुस्तान पहुंचे, फिर आपने कैसे कहा कि सरकार सबसे ज्यादा खूबसूरत है? आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक ऐसी जात की बारगाह में कि जिसने हिंदुस्तान भी देखा है, जिसने अफगानिस्तान भी देखा है, जिसने अफगानिस्तान भी देखा है। आप कहेंगे कौन है? तो चलते हैं फिर तायरुस सिदरा, बुलबुले सिदरा, जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन की बारगाह में। कहां पर? जब मुस्तफा मेराज की रात तशरीफ लेकर के गए और जब जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर ठहर गए और सरकार से अर्ज करने लगे अल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्र मोहम्मद। अर्ज करते गए आका मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शुमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा। अर्ज करते गए आका हजरत आदम को मैंने देखा, हजरत शीश को मैंने देखा, हजरत दाऊद को मैंने देखा, आका तमाम नबियों को देखा, लेकिन आपसे ज्यादा किसी को हसीन और जमील नहीं देखा। अब हो सकता है फिर कोई बदअकीदा एतराज कर दे, कहे कि ये बताओ तो सही जिब्राइल की ज़बान हमारे समझ में नहीं आती है। और लोगों सुनो, अगर जिब्राइल की ज़बान का तर्जुमा, अबू हुरैरा की ज़बान का तर्जुमा, अबू बकर सिद्दीक की ज़बान का तर्जुमा यही बरेली के ताजदार अहमद रजा की ज़बान में करते हैं तो इस अंदाज में बिकता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है तबे रचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बात यही खत्म नहीं की। अर्ज करते हैं मुस्तफा की शान में कि वह क्या जूदो करम है, शके बता तेरा और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं आका, कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अर्ज करते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और अर्ज करते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस मौलाना फैजान रजा साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं सबसे हसीन व जमील हमारा नबी, तमाम नबियों का सरदार हमारा नबी। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर अब भी मुस्तफ़ा के नाम पर खामोश रहेंगे तो फिर बताएं कि कब बोलेंगे। और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। और सुनिए, कुछ बदअकीदे मुस्तफ़ा की मिलाद पर एतराज करते हैं, सरकार की मिलाद मनाने पर एतराज करते हैं और कहते हैं सबूत कहाँ है। देने को बेशुमार दलीलें, बेशुमार सबूत दे सकते हैं, इतनी दलाइल दे सकते हैं कि ये दलाइल पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों मुस्तफ़ा का कमाल तो ये है, आप देखें ये जो अबू जहल मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुनिया वाले एतराज़ कर रहे हैं, इन्हीं का बाप था अबू जहल, वो भी मुस्तफ़ा की ज़ात पर एतराज़ करता था। आया था बदअकीदा बन के, हाथ में कंकरी लेकर के, लेकिन खुदा की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाथ उसका था, कंकरी उसके हाथ में थी, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रही थी। आपने नहीं सुना? लोगों मुस्तफ़ा की ज़ात पर, मुस्तफ़ा के मिलाद पर एतराज़ करते हैं। अब सुने वो लोग कि जिन्होंने मुस्तफ़ा के इस मिलाद में 1 रुपया भी खर्च किया है। हो सकता है कोई बदअकीदा दलील को फेल करने की कोशिश करे, लेकिन मैं जो दलील देने के लिए जा रहा हूँ वो आला हजरत की दलील नहीं है। मैं जो दलील देने के लिए जा रहा हूँ उसे सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। आप कहेंगे मौलाना कौन है? तो चलो फिर मुस्तफ़ा के सहाबा की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसका नाम है, जानते हैं कौन है अबू बकर सिद्दीक? ये वही शख्सियत है कि जिनकी एक नेकी फारूक आज़म की
तमाम नेकियों पर भारी पड़ जाती है। ये वही अबू बकर सिद्दीक है कि जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदगी गुजारते रहे। यही फरमाते हैं, कहते हैं सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकाना रफीक़ी फिल जन्ना। तवज्जो से सुने क्या फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, कहते हैं अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्च कर दिया तो अबू बकर सिद्दीक जन्नत में उसको अपने साथ लेकर के जाएगा। वो बंदा जन्नत के अंदर अबू बकर सिद्दीक का साथी होगा। आप कहेंगे ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की दलील ही नहीं, और फारूक आजम की दलील देता हूँ। फारूक आजम फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। फरमाते हैं जिसने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, जिसने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, मिलाद मनाया या पढ़वाया, कहते हैं उसने गोया ऐसे किया जैसे उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया हो। और ज़ुन्नुरैन की दलील सुनाता हूँ, ये हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बद्र व हुनैन। फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा की विलादत पर, मुस्तफ़ा के मिलाद पर अगर 1 दिरहम भी खर्च कर दिया तो अल्लाह उसको इतना सवाब अता फरमाता है कि जितना जंगे बद्र और जंगे हुनैन में कदम रखने वालों को अता फरमाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ हजरत उस्मान गनी की दलील ही नहीं, सुने हजरत अली की दलील। हजरत अली फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकाना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद पढ़वाया या पढ़ा तो सरकार अली फरमाते हैं, कहते हैं वो बंदा जब दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। कुछ बदअक़ीदा एतराज़ करते हैं और कहते हैं मिलाद किसको मनाना चाहिए। और मैं बताता हूँ मिलाद किसको मनाना चाहिए। तवज्जो से सुने, मिलाद हर उस बहन को मनाना चाहिए कि जिसका सगा भाई, अगर बहन बेवा होती थी तो सगा भाई उसको नहूसत समझता था। वो तो मुस्तफ़ा दुनिया में आए, सरकार ने दुनिया में आने के बाद फरमाया कहा लोगों तुम जिन बहनों को, जिन बेटियों को नहूसत समझ रखे हो, ये मोहम्मद ऐलान करता है अल फातिमतु बिग़्ज़तु मिन्नी। आका फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा लोगों सुनो, जिस बहन, जिस बेटी को तुम नहूसत समझ रखे हो, वही बहन, वही बेटी अगर तलाक याफ्ता होकर या उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, पलट करके घर आ जाए, तो सुनो अगर वो उसकी परवरिश करेगा तो मोहम्मद क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यही तक नहीं, लोग एतराज करते हैं, बदअकीदे कहते हैं, नकीब अहले सुन्नत नाज़िम साहब फारूक भाई बदअकीदे कहते हैं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए। और तुम्हें फैजान रजा बताता है मिलाद किसको मनाना चाहिए। बूढ़ो खुशकिस्मती है तुम्हारी, मिलाद हर उस बूढ़े को मनाना चाहिए। मुस्तफ़ा की विलादत हर उस ज़ईफ़ को मनाना चाहिए कि जिसकी दाढ़ी जब सफ़ेद होती थी, जब कमज़ोर होता था, और उसी का जवा बेटा अपने बाप के गिरेबान को पकड़ करके बाजारों में नीलाम कर देता था, बाजारों में बेच दिया करता था। वो तो मुस्तफ़ा आए, बूढ़ों की इज्जत सलामत हो गई। और आका ने जब जवान को देखा कि जवान अपने सगे बाप को बेच रखा है, तो सरकार ने जवान के गिरेबान को पकड़ करके कहा लोगों सुनो, अब जिसका बाप राजी होगा उसी का खुदा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मिलाद पर एतराज करते हो और कहते हो मिलाद किसे मनाना चाहिए। आओ मैं बताऊं मिलाद किसे मनाना चाहिए। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसका सगा बेटा अपनी माँ को अपने बाप की चिता पर जिंदा जला दिया करता था, या सगा बेटा माँ को बाजारों में बेच दिया करता था। तो मिलाद हर उस माँ को बनाना चाहिए कि जिसके बारे में आका ने फरमाया लोगों सुनो, अब जिसकी माँ राजी होगी जन्नत उसी की होगी। और फिर सरकार ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दाम
अम्मिहल उम्माहात, आका फरमाते हैं लोगों सुनो, जिन माओ को तुम सता रहे हो इन माओ की इज्जत को मैंने काबे से बुलंद फरमा दिया है और जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म से ऊपर है। आका फरमाते हैं जो बंदा अपनी माँ की ताज़ीम करता है, कहते हैं सातों आसमानों से ऊपर जन्नत को ला करके तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। और बताऊं मिलाद किसको मनाना चाहिए? मिलाद हर उस यतीम को मनाना चाहिए कि जिस यतीम पर जुल्म और सितम हो रहे थे, जिस यतीम पर लोग तशद्दुद का बर्ताव कर रहे थे, उस यतीम को मिलाद मनाना चाहिए। और लोगों बात यही तक रही, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक़ि वल अर्दीन, रब फरमाता है महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को ना पैदा फरमाता, ना आसमान को ना पैदा फरमाता, जिब्राइल को ना पैदा फरमाता, मिकाइल को ना पैदा फरमाता। और बात यही तक रही लोगों, ये जमीन मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बनी है, ये आसमान मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बना है, ये शम्सो कमर मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बना है, ये बहरों पर मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बना है, ये खुशकोतर मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बने हैं, ये जिन्नो बशर मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बने हैं, ये हुरो खिल्मा मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बने हैं, ये शम्सो कमर मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बने हैं, ये लोहो कलम मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बने हैं, जमीन मुस्तफा के मिलाद के सदक़े में बनी है। अब सुने जुमला, अगर किसी बदअक़ीदे को इस बात का एतराज हो मुस्तफा के मिलाद से चिढ़ हो तो उसको चाहिए कि जमीन के ऊपर रहना छोड़ दे, क्योंकि ये जमीन मिलाद वाली है, इस आसमान के नीचे रहना छोड़ दे क्योंकि ये आसमान मिलाद वाला है। अगर इस जमीन पर रहना है तो यही कहना है जो बरेली के इमाम ने कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों ये सब कुछ मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में हमें मिला है, हमारी ज़िंदगी हमें मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में मिली है, हम कर्जदार हैं मुस्तफ़ा के मिलाद के। वो किसी ने कहा था हमारा महबूब ऐसा महबूब नहीं है, हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। बेशक हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं और हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा महबूब कोई गलियों में चक्कर लगाने वाला महबूब थोड़ी है। वो किसी ने कहा था फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और फिर किसी ने रुबाई लिखी थी शेख सादी ने, कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और लोगों अल्लामा इकबाल कह करके गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह। लोगों सरकार से मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मेरे पढ़ने और आपके सुनने में जो अगलात हो गए हों रब्बे काबा उनको माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।